ओडीआईज में जिस तरह वापस टच में देखे बाबर, लग ऐसी रहा आया कि वो आहिस्ता आहिस्ता ही इज गेनिंग बैक दैट कॉन्फिडेंस एंड ही इज कमिंग बैक इनटू दैट टच। बट जहां आपने बात की कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिर पुराने नामों पे जाएंगे, पुराने नामों से मतलब क्या, फखर और इमाम की बात कर रहे हैं आप या और कोई पुराने नाम आपके पास? देखिए सवेरा, जो हमारे पास इत्तलात हैं, फखर जमान को तो क्लीन चिट मिल गई है और फखर जमान तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ट्राई सीरीज वक्त आपको एक्शन में दिखाई देंगे। और दूसरी तरफ हम ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में नई टीम के साथ खेले, नए लोगों को हमने खेलने का मौका फराहम किया। और आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में हमने फास्ट बॉलिंग की बुनियाद पर सीरीज़ जीती, जिम्बाब्वे में हम सीरीज़ जीते अपने स्पिनर्स की मरहून मेहनत, वहाँ पर सलमान आगा, अबरार अहमद और उनके साथ सुफियान मुकीम ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, फैसल अकरम ने बहुत अच्छे बॉल डाले। फिर जनूबी अफ्रीका में आपको केप टाउन में जिस तरह कामरान गुलाम ने चिप इन किया, फिर उसके बाद साइम अयूब ने जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया, सलमान अली आगा जिनको आपने जिम्बाब्वे में और उसके बाद जनूबी अफ्रीका में T20 सीरीज में बाहर बैठा दिया था, उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। जो हमारे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक आप चैंपियंस ट्रॉफी के दबाव को सामने रखकर, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में आप दिफाई चैंपियन भी हैं, आप होस्ट भी हैं, और जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता सेमीफाइनल और फाइनल में नहीं पहुंचा तो ये चैंपियंस ट्रॉफी बगैर पाकिस्तान के खेले जो है वो खत्म हो जाएगी लाहौर के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का एक मैच पिंडी में है, एक मैच दुबई में है, एक मैच कराची में है तारीख को। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। और दूसरी तरफ जो सिचुएशन है वो सबसे बड़ी है कि अभी मैं चैंपियंस T20 कप जिसका अभी फाइनल जारी है पिंडी में जी, वहाँ पर पैंथर्स के लिए कुछ नहीं किया शादाब खान जिनकी क़यादत में वनडे टूर्नामेंट इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में पैंथर्स की टीम जीती थी, लेकिन वो बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के सामने आए हैं। और इमामुल हक का तो समझ आता है कि चलें ठीक है अब्दुल्ला शफीक, लेकिन शादाब को आप किस कारकर्दगी पर टीम में लेकर आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे कहीं ऐसा लगता है कि आप वही गलतियां करने जा रहे हैं जो 2023 वर्ल्ड कप में आपने की थी। शादाब भी वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको जब चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों की हम बात करते हैं तो? जी जी बिल्कुल, एज ए थर्ड स्पिनर वो आपको 15 रुकनी टीम में नजर आएंगे। जो हमारे पास इत्तलात हैं कि इमाम, शादाब और फखर जमान जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा हों। अच्छा याया, जब हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बेहतर हुई, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेले, जीते, जिम्बाब्वे को अगर एक साइड पर रख दें, लेकिन साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान वनडे सीरीज़ जीता, फ़र्क क्या आया इस टीम में आपके ख्याल में? क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं कि जीतना भी शुरू हुए हैं, विकटें भी आ रही हैं, रन्स भी बन रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये थी हाफिज इमरान साहब के सोच तब्दील हुई और खेलने का अंदाज बदला। आप ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में हम ना बड़े रन्स किए, ना हमने बड़े रन्स करवाए, लेकिन 10 आउट किए हारिस रऊफ ने, 8 आउट किए शाहीन ने, 5 आउट किए नसीम ने, 3 आउट किए हसनैन ने और हमारी जीत की बुनियाद रखी। लेकिन अगर आपको याद हो, काफ़ी अरसे से हम सिर्फ शादाब को T20 में भी रगड़ रहे थे, वनडे क्रिकेट में भी खिला रहे थे कि हमारे पास कोई स्पिनर ही नहीं है। उसामा मीर को हम लेकर आए, फिर हमने उनको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। लेकिन जब ये दोनों बाहर हुए तो आप देखिए कि वो मिस्ट्री स्पिनर जिसको हम वर्ल्ड कप में एक ट्रैवल रिजर्व के तौर पर लेकर गए, फिर इस साल वर्ल्ड कप में फिर हम उनको सिर्फ सैर करवाते रहे या बाबर आजम के साथ घूमते हुए हमने उनको देखा, लेकिन जब आपने उनको टीम में डाला तो आपको लगा कि आप एक बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे थे। और ये खिलाड़ी जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता है अब्रार अहमद की शक्ल में। फिर सुफियान मुकीम, जिस तरह उन्होंने 3 रन देके 5 आउट किए, T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस दी। उनको जिस तरह कप्तान ने मिलर के आगे डाल दिया T20 क्रिकेट में और उनको पहले मैच के बाद टीम से बाहर कर दिया, समझ से बाहर था। फिर उसके बाद आप देखिए कि हैं चीज़ें ठीक है, हम जीत रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर आपको निगाह भी रखनी चाहिए। एक तरफ आप लेकर आए हसीबुल्लाह को, नो डाउट उनको आप पाकिस्तान क्रिकेट का बेहतरीन खिलाड़ी कह सकते हैं मुस्तकबिल के हवाले से। आपने उनको ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू भी करवा दिया, आपने उनको गलत जगह पर मौका दिया जब आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ उनको वनडे मैच में नंबर 5 पर भेज दिया।
फिर आपने एक मैच के बाद उनको टीम से बाहर निकाल दिया, और जनूबी अफ्रीका में तो आपने उनको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया, और आप रिजर्व विकेट कीपर के तौर पर उस्मान खान को लेकर आ गए। और उस्मान खान को आप देखें, बगैर चांस मिले वो टीम से बाहर होने जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में वो आपको दिखाई नहीं देंगे। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ हसीबुल्ला को इनकी व्हाइट बॉल क्रिकेट में परफॉर्मेंस है, आपने उनको रिजर्व बना दिया रेड बॉल क्रिकेट का, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप शादाब को वापस लेकर आते हैं, इमाम को वापस लेकर आते हैं, तो वापस आप बैक टू बिजनेस जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी में जिस तरह की परफॉर्मेंस साइम अयूब की रही है, आप सिर्फ उनकी सेंचुरियों को मत देखिए, आखिरी 5 मैचों में उनके 3 100 को मत देखिए, आप ये देखिए कि वो स्कोर बोर्ड किस तरह चला रहे थे। उन्होंने जब पाकिस्तान टीम पहला मैच गालिबन जो जीती 240 चेस करते हुए पर्ल में, वहां पर 60 पर आपके 4 आउट हो गए थे, और वहां पर जिस तरह सलमान आगा और साइम अयूब ने रन्स करके जनूबी अफ्रीका पर प्रेशर ट्रांसफर किया, ये इंपॉर्टेंट चीज थी पाकिस्तान के लिए। फिर आप देखिए कि जब तक साइम अयूब खेले हैं उन्होंने स्कोर बोर्ड को चलाया है। आप सेकंड मैच को देखें जहां वो 25 करके आउट हुए थे, वहां पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए हैं कामरान गुलाम। कामरान गुलाम के बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कामरान गुलाम इस तरह आके 4 छक्के 5 चौके लगाकर 32 गेंदों पर 66 रन कर देंगे। कामरान ने शायद खुद नहीं सोचा होगा याया, जिस तरह कामरान ने वो इनिंग खेली, इट वाज अ सरप्राइज मे बी फॉर हिम एज वेल। नहीं सवेरा, अगर आप उनके डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस देखें ना, और अगर आप उनका टेस्ट करियर देखें, तो आपको बखूबी इस बात का अंदाजा आएगा कि वो बड़े दिलेर प्लेयर हैं, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। अब मुझे अफसोस हुआ कि आखिरी एक रोजा मैच में वॉन्डर क्रिकेट स्टेडियम जोहान्सबर्ग में उन्होंने आती चला दिया। लेकिन अगर आप दुनिया की बाकी टीमों को देखें तो वो उसी अप्रोच के साथ खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड के बैट्समैन व्हाइट बॉल क्रिकेट में गो एंड किल वाली पॉलिसी। आप देखिए T20 क्रिकेट में जो रिजवान के ऊपर तनकीद हुई, वो एक एंड को संभाल के खड़े रहे और दूसरी तरफ से तैयब ताहिर ने आके छक्का मार दिया। तो ये चीजें हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना होगा। लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगता है कि हमारी क्रिकेट का एक वतीरा रहा है कि टीम जीतती है तो खिलाड़ी डिक्टेशन देते हैं, टीम हारती है तो बोर्ड डिक्टेशन देता है। तो बहरहाल आकिब जावेद का फॉर्मूला फिलहाल तो चल रहा है, लेकिन बहरहाल उन्होंने शायद, मेरा ख्याल है कि खिलाड़ियों के कोर्ट में अपना बॉल डाल दिया है क्योंकि टीम जीत रही है, तो उन्होंने जो है वो खिलाड़ियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करता किया। राणा साहब, यानी खिलाड़ियों के डिक्टेशन पे अब सिलसिला फिर से चला जाएगा। और जिस तरह याया ने बात की है कि इस पूरी जो सिलसिला, ये जो पूरी सीरीज हमने सेट ऑफ सीरीज देखी हैं, इसमें सबसे मेजर फर्क यही हुआ कि हम आए दिन सुनते रहते थे कोई और है ही नहीं इन खिलाड़ियों के अलावा, कोई और है ही नहीं। हमने इतने सारे लड़कों को आके खेलते हुए देखा, और नॉट जस्ट खेलते हुए देखा, अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए देखा। बहुत सारे नाम सामने आ गए। देखिए, पहली बात तो ये कि वो जो रन्स नहीं कर रहे थे, या जिनका ये सुना जा रहा था कि यार ये तो अब इनका तो बहुत बड़ा बैड पे जो है वो आ चुका है और वो उससे निकल ही नहीं रहे, उन्होंने रन्स करना शुरू कर दिए। उसकी बुनियादी वजह जो मेरी समझ में आ रही है, जो याहिया ने कहा, वो जाहिर है कि याहिया बड़ी बारीक बीनी से क्रिकेट को देखते हैं। शायद मैं इतना ज़ोर से ना देखता हूं, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ है कि जब उनके नीचे आने वाले खिलाड़ियों ने, नौजवान खिलाड़ियों ने रन्ज़े करना शुरू की, तो फिर टलखड़ के उन्होंने कहा कि अब जो है ये मसला कहीं और निकल जाएगा। अगर रन्स नहीं किए गए तो फिर कामरान गुलाम नजर आ रहा था कि वो कर रहा है तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आकर रन्ज़े, और उससे उसके खेल में मजीद निखार पैदा होगा जैसे जैसे वो वक्तन व फक्तन खेलता चला जाएगा। एक खौफ ये भी था कि जिसकी वजह से बाबर और बाकी लोगों ने भी खेलना शुरू किया, और उनको पता था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये जगह बनाने के लिए अब जो लड़के हैं आ गए। दूसरी बात आपने की अपना प्लेयर्स पावर की, तो अगर शादाब आते हैं टीम में और जैसा याहिया कह रहे हैं, और वो बड़ी मुस्तनद बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं उन्होंने ये बात की है, तो मेरा ख्याल है कि ये भी प्लेयर पावर का ही एक शाखसाना जो है वो हमें नजर आ रहा है कि ये भी पीछे से कोई ना कोई ऐसा पावर है। अदरवाइज तो हमारे पास स्पिनर जो है वो तो ऑलरेडी पहले से मौजूद है। ये प्लेयर पावर है या ये एक्स प्लेयर पावर है? दोनों इसमें एलिमेंट शामिल है। आपने बहुत अच्छी मतलब बात की कि जाहिर है कि एक्स भी उनके सर के ऊपर अब माशाल्लाह साया बने हुए हैं, ठीक है ना, उनके ससुर साहब का बड़ा एक जोर है, और
आपने बड़ी दूर की बात की है। तो ये दोनों पावर जो है ना, ये मिलकर उनको लाने के लिए यकीनन कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उन लड़कों का, उन स्पिनर्स का, और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हैं, ठीक है ना, ये उनके साथ ज्यादती होगी। और मैं ये समझता हूं कि अगर ये ज्यादती की गई तो फिर हम उसी ट्रैक के ऊपर आ जाएंगे जहां से हम पिछले 1 साल से 2 साल से जो है ना जद्दोजहद कर रहे हैं और उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं।